देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में कोविड के 250 से ज्यादा सक्रिय मामले अब सामने आ चुके हैं। आपको बता दें, पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कोविड मामलों में हाल ही में हुई वृद्धि के बाद शनिवार को एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और इस बैठक में स्वास्थ्य अनुसंधान विज्ञान के अधिकारियों, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीएमआर के महानिदेशक और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के महानिदेशक सहित कई लोगों ने हिस्सा लिया। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय सतर्क है और अपनी कई एजेंसियों के माध्यम से स्थिति पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा जो मामले हैं वो हल्के हैं और इनकी घर पर ही देखभाल की जा सकती है। वहीं दिल्ली सरकार ने कोविड संबंधी एडवाइजरी जारी कर अस्पतालों से बेड, ऑक्सीजन, दवाइयों और वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कहा है। स्वास्थ्य संस्थानों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी सभी पॉजिटिव सैंपल्स लोकनायक अस्पताल भेजने के निर्देश दिए गए हैं और भारत में कोविड-19 के 2 नए वेरिएंट NB.1.8.1 और LF.7 मिले हैं। ये दोनों वेरिएंट घातक नहीं हैं। अलग अलग राज्यों में दर्ज किए गए ज़्यादातर कोविड के मामले हल्के प्रकृति के हैं। मरीजों की घर पर ही देखभाल की जा सकती है और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने शनिवार को कोविड-19 मामलों की जो समीक्षा बैठक की, उसमें स्वास्थ्य संगठन ने भी ये कहा है कि वेरिएंट ज़्यादा खतरनाक नहीं है। दोनों वेरिएंट पर WHO की नज़र है क्योंकि इन वेरिएंट्स के कारण ही चीन और एशिया के कुछ हिस्सों में कोविड के मामले बढ़े हैं। आपको बता दें कि भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम के डेटा के मुताबिक अप्रैल में तमिलनाडु में NB.1.8.1 का एक मामला मिला। मई में गुजरात में LF.7 के 4 मामले मिले और 19 मई तक देश में कोविड के 257 एक्टिव मामले बन गए। भारत में सबसे ज़्यादा JN.1 वेरिएंट के मामले मिले हैं। शनिवार को ठाणे में कोविड-19 के एक मरीज की मौत हो गई। बेंगलुरु में भी कोविड से 84 साल के एक शख्स की मौत हुई है। महाराष्ट्र में 47, दिल्ली में कोविड के 23 नए मामले दर्ज किए गए हैं। केरल में अब तक 273 मामलों का पता चल चुका है और अभी हाल ही में गुड़गांव और फरीदाबाद में कोरोना के 5 नए मामले सामने आए। इसके बावजूद दिल्ली का जो स्वास्थ्य विभाग है नए वेरिएंट की जांच के लिए अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं दिख रहा है और ना ही कोई अलर्ट मोड पर है। हालांकि एक बैठक हुई है, स्वास्थ्य विभाग ने सभी संक्रमितों को घर पर आइसोलेट होने की सलाह दी है, लेकिन इन बढ़ते मामलों के बीच हरियाणा के पलवल जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की हालत बेहद चिंताजनक दिखी। वहां पर अब तक जो मामले सामने आए हैं उसमें देखा गया है कि ज़्यादातर मामले जो हैं वो काफ़ी हल्के हैं और घर पर ही इलाज किया जा सकता है। आपको बता दें कि IDSP और ICMR के ऑल इंडिया रेस्पिरेटरी वायरस सेंटिनल सर्विलांस नेटवर्क के माध्यम से कोविड-19 सहित सांस संबंधी बीमारियों की निगरानी के लिए एक मजबूत ऑल इंडिया सिस्टम है। हाल के दिनों में सिंगापुर, हांगकांग और अन्य देशों में कोविड-19 मामलों में वृद्धि के बारे में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं। नेशनल IHR फोकल पॉइंट्स ने ये पता चला है कि इस बात का कोई संकेत नहीं है कि ये वेरिएंट पहले की वेरिएंट की तुलना में ज़्यादा संक्रामक हैं या अधिक गंभीर बीमारी का कारण बनते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने बताया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय कोविड-19 को लेकर सतर्क है और अपनी कई एजेंसियों के माध्यम से स्थिति पर बारीकी से नज़र रखे हुए है। कई राज्यों में मास्क लगाना भी अनिवार्य किया गया है भीड़ भाड़ वाले इलाके में। वेरिएंट का सब वेरिएंट JN.1 है, ये हानिकारक नहीं है। यस, हम लोग जैसे 10 में से 10 मरीजों का अगर हम लोग कोविड टेस्ट करवाते हैं तो उसमें 10 में से 2 लोगों को पॉजिटिव मिलता है और लगभग वही पेशेंट जिनको गले में खिचखिच होता है, खांसी होता है, रनिंग नोज है, हाई ग्रेड फीवर आता है, शिवरिंग आता है, ऐसे पेशेंट में चेक करते हैं तो मालूम पड़ता है और काफ़ी पेशेंट में तो ये एक तरह से इंसिडेंटल फाइंडिंग भी मिलता है। सो बिल्कुल भी हानिकारक या प्रॉब्लम करने वाला या घबराने वाली बात इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है तो उसको हमेशा गंभीरता से ही लेना चाहिए, चाहे वो कोविड का हो, चाहे वो स्वाइन फ्लू का हो, चाहे वो डेंगू हो, चाहे नॉर्मल मलेरिया बुखार हो या कोई और भी न्यूमोनिया इन्फेक्शन वगैरह बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होते हैं वो भी हो। उनको डेफिनेटली टाइमली डॉक्टर को दिखाना चाहिए, चेकअप करवाना चाहिए और उचित ट्रीटमेंट लेना चाहिए।
वेरिएंट का सब वेरिएंट JN1 है, ये हानिकारक नहीं है। यस, हम लोग जैसे 10 मरीजों का अगर हम लोग कोविड टेस्ट करवाते हैं तो उसमें 10 में से 2 लोगों को पॉजिटिव मिलता है, और लगभग वही पेशेंट जिनको गले में खिचखिच होता है, खांसी होता है, रनिंग नोज है, हाई ग्रेड फीवर आता है, शिवरिंग आता है, ऐसे पेशेंट में चेक करते हैं तो मालूम पड़ता है। और काफ़ी पेशेंट में तो ये एक तरह से इंसिडेंटल फाइंडिंग भी मिलता है। सो बिल्कुल भी हानिकारक या प्रॉब्लम करने वाला या घबराने वाली बात इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।